हेलो समूवीना सनराइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी मई 2023 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए मई 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी से मैच या तो फिर कम्प्लीटली मैच हो। तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो लियो यहाँ पर आपके चैलेंज में इस मंथ के मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों को या तो फिर किसी से इमोशंस निकलवाने हैं, या तो कोई जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको इमोशंस नहीं बताते, तो आप चाहते कि वो अपने इमोशंस कम्प्लीटली बताएं, नहीं तो फिर आप उनको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ के साथ, उनको छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं या किसी और को ढूंढने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए हो, कुछ ना कुछ है जो क्लियर नहीं है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी से। पर सिचुएशन स्लो भी नहीं है, ब्लॉक्ड है। अगर स्लो चल रही थी तो हो सकता है स्लो जो चल रही थी वो एंड हुई हो और फास्ट चलने लगी हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी क्लैरिटी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो अपने इमोशंस नहीं बता रहे हो, जो कि आपके चैलेंज में भी आया है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन को छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं, या तो फिर अगर आप चले गए थे तो वापस आते हुए दिख रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर आप होल्ड ऑन किए हुए थे काफ़ी लंबे टाइम से इन पर्सन को, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 साल से, कुछ लोगों के लिए 4 महीनों से, अगर कोई इस रिलेशनशिप पर होल्ड ऑन किए हुए थे तो रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, पर अपना पूरा टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन के बारे में। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, इक्वल गिव एंड टेक के लिए तैयार है, पर मुझे लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, अब आप कहीं और मसरूफ़ हो गए हैं, या तो आपको लगता है कि चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। हालांकि कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कोई आपको दे रहा है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, या तो हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिले कोई ना कोई। तो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग किसी के साथ ब्रेकअप कर लें, अगर रिलेशनशिप के मामले में है तो कुछ शॉकिंग आपको रियलाइज़ हो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके बारे में या अपने बारे में। तो आप जिनसे डील कर रहे हैं हो सकता है उनके साथ ब्रेकअप कर लें, या आप लोग सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं इस मंथ और आप इंटरेस्टेड नहीं हैं ऐसी चीज़ों में या ऐसे रिलेशनशिप्स में जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो आप उनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अब हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो लियो आपके इस मंथ के चैलेंज की क्लैरिफिकेशन में आया है कि हो सकता है आप किसी के साथ सेपरेशन में हो 5 महीनों से 5 हफ्तों से। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है सेपरेशन में हो, कुछ लोग हो सकता है उन्होंने पास्ट में 5 महीने होने से पहले ही उनको वापस ले लिया हो, रिकन्सिलेशन कर ली हो, या वापस अपने लाइफ में आने दिया हो अगर वो आना चाहते हो। पर मुझे यह दिख रहा है अगर आप लोगों ने आने दिया होगा रिसेंट पास्ट में, तो यहाँ पर इन्होंने अपोलोजाइज़ नहीं किया है आपसे। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी किया या आपको कंफ्यूज रखा, आपको आप ऑप्शन थे इनके लिए, उस सब के बारे में उन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ नहीं किया है, माफ़ी वगैरह नहीं मांगी है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में ही हों अभी तक 5 महीनों से 5 हफ्तों से, और आप लोग अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, और पर आपको लगता है कि आप कोई भी कम्युनिकेशन या एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट में इस बंदे ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा था, तो अभी भी आपको कंफ्यूज रखेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डर है, ये खामोशी भी आपको परेशान कर रही है। अगर आप भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा परेशान हैं, डिसअपॉइंट हैं इस सिचुएशन से, पर आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, और ये होना भी चाहिए। तो अगर जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो मुझे अपने फेयर्स पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, अगर उनको कोई ना कोई इशू है कि सामने वाला पर्सन को छोड़ के चले जाएगा, इस टाइप का डर है, तो उस किस्म के डर पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, पास्ट में आपको कंफ्यूज रखा है, या तो फिर आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे कि आपसे क्या चाहते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम थी। और इस तरीके से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था। तो यहाँ पर आपका चैलेंज है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखना है, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखिए। अगर इनको आप वापस भी लेते हैं तो आप
आपको जानना है कि आपको क्या चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला पर्सन मुझसे नाइस बिहेव कर रहा है तो आप भी नाइस बिहेव करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जानना है कि अगर कोई बंदा आपको चीट करता है तो आपको फिर से सेकंड चांस नहीं देना है उसको। अपने स्टैंडर्ड्स आपको खुद बनाने हैं, अपने बाउंड्रीज़ रखिए कि आप क्या क्या काम है जो आपको नहीं पसंद, जो आप माफ़ नहीं कर सकते। तो अगर भले जितनी ज़्यादा अटैचमेंट हो, भले जितने ज़्यादा लव हो सिचुएशन में, भले जितना भी अच्छा पर्सन एक्ट करे, लेकिन जहाँ वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है आप सब कुछ भूल जाएंगे और अपने बाउंड्रीज़ पर एक्शन लेंगे जो भी आपने अपने लिए बनाई है। तो ये आपका चैलेंज है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने हैं। तो चलिए अब रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो जो यहाँ रिसेंट पास्ट में कुछ सिचुएशन इस टाइप की है कि आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल है कि चीज़ें काम कर पाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर रिलेशनशिप्स के मामले में ही लग रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि चीज़ें आगे चल के ठीक हो जाएंगी और शायद चीज़ें जो रुकी हुई थी या स्लो चल रही थी वो रुकावट दूर हो चुकी है और आप बहुत ज़्यादा होपफुल दिख रहे हैं। पर यहाँ पर क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तो ये देखते हैं किस बारे में है। तो लियो उन लोगों के लिए जिन्होंने इन पर्सन को वापस एक्सेप्ट किया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद। अगर आप लोग पास में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, उनके लिए भी, और जिन्होंने अभी भी नहीं किया है, पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ होप है रिसेंट पास में कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपने हो सकता है एक्सेप्ट किया हो इनको, पर यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हुई है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं किसी किस्म की या नहीं चाहते रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एक इस किस्म की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पास्ट वाली जो सिचुएशन थी वो एंड हो चुकी है। कुछ ऐसा है कि शायद अब आपको ज़रूरत ही नहीं है जानने की कि ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, या आपसे क्या चाहते हैं या आपसे क्या नहीं चाहते, इनके इंटेंशंस क्या हैं। मुझे लगता है ये गेम काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रहा है। ये हमेशा आपको कंफ्यूज रखते हैं और ये आपको अपनी फीलिंग्स एंड टेंशन्स नहीं बताते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप लोग जान चुके हैं कि आपको क्या करना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की फीलिंग्स एंड टेंशन्स जानने की कि वो आपकी तरफ क्या सोचता है, आपसे क्या चाहता है। पर यहाँ पर आप लोग होपफुल हैं क्योंकि आप जानते हैं आपको क्या करना है और आपको कहाँ ध्यान देना है, आपको क्या एक्शन लेना है, किस तरफ। तो इस वजह से आप थोड़े होपफुल दिख रहे थे। पर रिसेंट पास्ट में मुझे ये दिख रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा स्लो सिचुएशन चल रही थी पास्ट में, तो वो हो सकता है ख़त्म हुई हो और आप लोगों को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो कि आप लोग कोलैबोरेट करें, मिलकर इस सिचुएशन पर काम करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा हीलिंग टाइप एनर्जी दिख रही है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट थे तो उस सिचुएशन से, रिलेशनशिप, इन पर्सन की वजह से हर्ट थे या जिन बातों की वजह से भी हर्ट थे, उन सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं, हर्टफुल एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं, अपने हीलिंग्स पर काम करते हुए दिख रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप की, इन पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस या रिलेशनशिप के फ्यूचर की कोई फ़िक्र नहीं है अब रिसेंट पास्ट में। हालांकि यहाँ पर अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो अब आपको फ़िक्र नहीं है कि वो जो करते हैं करें। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब आपने अपनी फीलिंग्स पर काम करने लगे तो हो सकता है आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी इन पर्सन की तरफ से, ये मिलकर आपके साथ काम करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रिसेंट पास में आप लोगों ने डिसीजन बनाया होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। कुछ लोगों ने हो सकता है इनको वापस एक्सेप्ट किया हो अपने लाइफ में और कुछ लोगों ने हो सकता है नहीं किया हो। तो अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। तो लियो प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग किसी सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस बारे में है। तो लियो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि जिससे आप डील कर रहे हैं, आपको लगता है वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं या हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो भी, अगर कैजुअल रिलेशनशिप में हैं या फ्रेंडशिप लेवल पर है या चीज़ें आगे रिलेशनशिप लेवल तक नहीं जा पा रही हैं, तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आगे लेकर नहीं जाना चाहते या लेकर नहीं जा पा रहे। तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं आप इस किस्म की कैजुअल रिलेशनशिप में, जहाँ आपके साथ पर्सन आपके हॉट एंड कोल्ड माइंड गेम्स टाइप मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज़ करें आपके साथ, वो आपको नहीं पसंद। तो आप परेशान हो कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में निकलते हुए दिख रहे हैं इस सिचुएशन से, और आप लोग रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से होल्ड ऑन किए हुए थे इस कनेक्शन पर, इन पर्सन पर, इस रिलेशनशिप पर, तो अब आप रिलीज़ करके जाते हुए दिख रहे हैं।
अब आपने डिसीजन ले चुके हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि अगर आपके साथ ऐसा ही होता रहा, ये पर्सन ऐसे ही करते रहे, तो आप जाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि ओवरऑल एनर्जी में है कि आप किसी को भी अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार रहेंगे, जो भी चीज़ें या लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं या सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग बहुत ही डीपली सोच विचार करते हुए भी दिख रहे हैं कि ये नहीं कि आप लोगों ने अपने इमोशंस को सामने रखते हुए अपने डिसीजंस लें। आप लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के ले रहे हैं कि अगर आपको अभी गुस्सा आ रहा है तो अपना टाइम लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ टाइम लिया है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनसे ब्रेक लिया हुआ है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने वापस एक्सेप्ट कर लिया था अपने पर्सन को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो थे 3 महीनों से या 5 महीनों से। और जो लोग नहीं थे वो तो नहीं हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं कि इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ, कि अभी भी ये कैजुअल ही चाहते हैं या आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, तो आप रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। आप सोच विचार कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। और जिन लोगों ने वापस एक्सेप्ट कर लिया था, तो हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लें, प्रेजेंट मोमेंट में बातचीत नहीं करना चाहें, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर कि आप लोग प्लान कर रहे हैं किस तरीके से आपको क्या स्टेप लेने हैं और क्या आपको चाहिए, किस तरीके से वो चीज़ आपको हासिल करनी है। कुछ इस टाइप की ही सिचुएशन लग रही है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, या आप प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, प्लानिंग करना सीख रहे हैं, या तो फिर जो भी आपको चाहिए बाउंड्रीज़ बनाना सीख रहे हैं। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ प्लानिंग कर रहे हैं। आपने इनसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हुआ है और आप प्लानिंग के साथ आगे चल रहे हैं। आपको क्या स्टेप लेना है, आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर ये आपको देते हैं तो सही है, नहीं तो फिर आप उसके बाद क्या स्टेप लेंगे। इस टाइप की मुझे प्लानिंग टाइप एनर्जी दिख रही है, जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपको चाहिए। और जो आपको चाहिए वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए मैरिज वगैरह है। तो अगर कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में है आप लोग, या कनेक्शन में है जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज तक नहीं लेकर जा रही है सिचुएशन, तो आप ब्रेकअप के लिए तैयार रहेंगे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं थी, या अगर आप बातचीत नहीं कर रहे थे तो आप इस बारे में बातचीत करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो ये प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उस पर एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। तो जो यहाँ पर नया फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कोई जेनरस बन रहा है, आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, अपना टाइम एफर्ट कर रहा है या अपना टाइम दे रहा है आपको। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि चीज़ें अब वर्कआउट कर पाएंगी। तो लेकिन मुझे यहाँ नियर फ्यूचर में आप लोगों को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, जो कि आपको देखनी होगी, क्योंकि ये आप मिस भी कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले मैं ये अपॉर्चुनिटी ही क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि किस बारे में है। तो लियो, मुझे यहाँ लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी कुछ इस टाइप की है, कुछ अलग टाइप की है। इस टाइप की है कि ये पर्सन, क्योंकि आप इनको प्रेजेंट मोमेंट में अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप इनको छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो नियर फ्यूचर में हो सकते हैं आपकी तरफ दोबारा से आएँ, आपको अटेंशन देने की कोशिश करें, आपको टाइम दें, आपको अपने एफर्ट्स शो करें कि आप में इंटरेस्टेड हैं। पर यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी कुछ इस टाइप की है कि आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, कोई डिसीजन इनके बारे में नहीं बनाना है। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग डिसाइड कर चुके थे कि आप रिलीज़ कर रहे हैं इनको, लेकिन अब नियर फ्यूचर में हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट करें कि आप इनको वापस एक्सेप्ट कर लें। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो इस टाइप की है कि आपको ये जब ही नज़र आएगी कि जब आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, आप दूसरे लोगों को करने देते हैं कि कोई आपके लिए कितने एफ़र्ट्स करता है, कोई आपको हासिल करने के लिए क्या कुछ एफ़र्ट्स करता है और आपको सच बताता है या झूठ बोलता है। तो आपको नज़र रखनी है। जब आप नज़र रखेंगे तो इस किस्म की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको सच पता चलेगा इन पर्सन की इंटेंशंस के बारे में कि क्या है आपकी तरफ, और ये क्या कर रहा है और आपको क्या करना चाहिए, या दूसरे लोग भी अगर हैं तो वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपको उनके साथ क्या करना चाहिए। ये मुझे स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी लग रहा है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकते हैं हों। तो अगर आप पास्ट में, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में चले गए थे छोड़कर, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, शायद लव एनर्जी में थे, तो नियर फ्यूचर में हो सकता है ये आपकी तरफ आएँ, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। पर जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको तभी मिलेगी ये सच जानने की, इनकी इंटेंशंस के बारे में या फीलिंग्स के बारे में अगर रियल हैं भी कि नहीं, वो तभी मिलेगी जब आप कोई एक्शन नहीं लेते। इनकी ये सब जो भी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं,
ये एक्सेप्ट नहीं करते और इनको करने देते हैं जो भी ये कर रहे हैं, आपके लिए लड़ने देते हैं, तो तभी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ इस टाइप के कि आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें वर्कआउट कर पाएंगी, आप इनको माफ़ कर पाएंगे, आप इनको माफ़ करके आगे जाना, आप इनको आप हो सकता है नियर फ्यूचर में बातचीत करें इनसे और इनको छोड़कर आगे चलने के लिए तैयार हों, पर इनको छोड़कर इनके साथ नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटमेंट में है, या कोई और भी ऑप्शन है इनकी लाइफ में, या तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉन कमिटल हैं, कैजुअल रखते हैं। तो आपको लगता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कोई स्टेबल ऑफ़र चाहिए, मैरिज वगैरह की ऑफ़र चाहिए, जो कि ये आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो आपका सारा ध्यान आपके वर्क पर है, आपकी लाइफ पर है, सेल्फ पर है, और आप इनको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना चाहते नियर फ्यूचर में, और हो सकता है आपको मैनिपुलेट करें। पर अगर जब भी आपके नियर फ्यूचर में आपके पास आएंगे, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि फिर भी होल्ड बैक करेंगे आपको रियलिटी शो करने से। लविंग केयरिंग एनर्जी तो शो करेंगे, पर कैजुअल ही रहेगा, ये हिडन इनके मीनिंग्स होंगे, आपको साफ साफ ट्रूथ नहीं बताने वाले। नियर फ्यूचर में भी आ रहे हैं तो मैनिपुलेशन के साथ आ रहे हैं, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। हो सकता है आपके लिए लड़ें, लेकिन ये चीज़ आपको खुद ध्यान में रखनी होगी कि ये आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, या तो फिर ट्रू हैं। और ये आप जब ही देख पाएंगे जब आप कुछ नहीं करते, इनकी बातों में नहीं आते और इनको अवॉइड भी नहीं करते। आपको इनको अवॉइड भी नहीं करना है, आपको बस खामोश रहकर देखना है कि ये आपके लिए कितने एफर्ट्स करते हैं और कब रुक जाते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी में जैसा कि आया ही था कि आप किसी को भी अपनी लाइफ से कट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, किसी भी सिचुएशन को, रिलेशनशिप को जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है। सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं आप लोग, अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है और ऐसा भी करना भी चाहिए आपको। तो चलिए अब एडवाइस देख लेते हैं लियो। तो लियो, हाँ, आपकी एडवाइस ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं सक्सेसफुल रहना इस सिचुएशन में जो भी आपके साथ हो रही है, अगर आपसे रेजोनेट होती है ये, तो यहाँ पर पहले एडवाइस ये है, आपको ऐसा एक्ट करना है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें बिल्कुल भी। आपको अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे लोगों पर ध्यान देना है। हो सकता है कुछ केस में अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो उसमें इंटरेस्ट दिखाना है। जो स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है उसको ऐसा शो करना है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं ऐसे लोगों में जो कि आपके साथ ऐसा बिहेव करें, जो कि आपको सर्व नहीं करे, वैसा ट्रीट नहीं करे जैसा कि आप चाहते हैं, जैसा कि आप ट्रीट होना चाहते हैं दूसरे लोगों से, या ट्रीट करना चाहिए दूसरे लोगों को आपको। तो आपको बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बस अपने अपने ऊपर ध्यान देना है। दूसरी एडवाइस आपकी ये है कि अगर आप इस सिचुएशन में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जल्द ही किसी ऐसे पर्सन की गाइड लेनी चाहिए जो कि मैच्योर है, इस सिचुएशन से डील करना है, कैसे करना है आपको बताए। दूसरी चीज़ है, अगर आप कंफ्यूज है तो आपको गाइड लेनी चाहिए किसी मैच्योर इंसान से जो कि आपको इस सिचुएशन पर गाइड दे सके, आपको क्या करना चाहिए। और आपको अपने अराउंड ऑप्शंस भी रखने हैं कि दूसरे लोग हैं आपकी लाइफ में, आपको ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं है जो कि आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है या तो फिर मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये थी आपकी एडवाइस, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी लियो। मैटर नहीं करता, ऐसा एनर्जीज होती है ना। सी यू द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।